काशी पर चढ़ा शिव भक्ति का रंग। महादेव के जयकारों से गूंजी काशी। बाबा के भक्त जपने लगे मोदी की माला। मैं आपके साथ कविता राणा। श्रावण मास का पहला सोमवार जब देश का कोना कोना शिव भक्ति के रंग में दिखा, लेकिन काशी, जिसे महादेव ने स्वयं अपनी अर्धांगिनी माता पार्वती के लिए बसाया हो, वहां की तस्वीर आज बिल्कुल अलग दिखी। जी हाँ, यूँ तो देखिए, काशी का हर दिन शिव की भक्ति में रंगा होता है, लेकिन आज बाबा की ये नगरी उनके भक्तों के लिए दुल्हन की तरह सजी हुई थी। सुबह की मंगला आरती से ही कांवड़ियों द्वारा बाबा विश्वनाथ को जल चढ़ाने का सिलसिला शुरू हुआ, लेकिन उससे पहले सदियों पुरानी यदुवंशी समाज से जुड़ी काशी की एक परंपरा भी निभाई गई। जी हाँ, काशी का यदुवंशी समाज श्रावण मास की बात हो या फिर महाशिवरात्रि की, बाबा को सबसे पहले जलाभिषेक यदुवंशी ही करते हैं। ये एक परंपरा है जो देखिए पिछले 90 सालों से चली आ रही है। इस खास मौके पर केदार घाट से यादव बंधु गंगा से जल लेते हैं। सबसे पहले केदार मंदिर में जलाभिषेक करते हैं और इसके बाद रेवड़ी तालाब में तिल भरणेश्वर महादेव को जल चढ़ाते हुए काशी विश्वनाथ के धाम आते हैं। लगभग देखिए 9 शिवालयों में जलाभिषेक करते हैं और कहते हैं कि 5 यदुवंशियों ने अकाल में बाबा विश्वनाथ के जलाभिषेक की नींव रखी थी। और यदुवंशी के अनुसार मान्यता ये कहती है, अनादिकाल में एक बार सावन के महीने में वाराणसी समेत पूरे भारत में सूखा पड़ गया था। तब कई ब्राह्मणों और ऋषियों ने यादव परिवार के लोगों से काशी के श्री विश्वनाथ मंदिर सहित कई शिवालयों में जलाभिषेक करने का आदेश दिया और इसके बाद भारी वर्षा हुई थी। तब से परंपरा वाराणसी में यादव परिवार के लोग आज तक निभाते आए हैं, जिसमें हर साल करीब 50,000 यदुवंशी परिवार भाग लेते हैं। तो यदुवंशियों द्वारा बाबा को जलाभिषेक करने के बाद कांवड़ियों की भीड़ दिखी मंदिर परिसर में, और मंदिर परिसर में देखिए एक और जहां महादेव के जयकारे लग रहे थे, दूसरी तरफ बाबा के भक्त पीएम मोदी के नाम की माला जप रहे थे। जी हाँ, श्रावण मास में शिव की काशी पीएम मोदी का धन्यवाद करती हुई दिखी। मोदी जी की वजह से हमारा बनारस इस समय एकदम से बाबा भोलेनाथ के नाम पर बम बम है। कोरोना काल में हम लोग 2 साल जलाभिषेक नहीं किए, इसलिए इस बार थोड़ी भीड़ ज़्यादा है और बाबा से हमारी विनती है कि हम सभी भक्तों पर अपनी कृपा दृष्टि ऐसे ही बनाए रहें। कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे? ये हम लोगों की समिति जो है चंद्रगोप सेवा समिति, लालजी भैया केदारेश्वर घाट से जल लेकर निकलते हैं। तिल भरणेश्वर, बाबा विश्वनाथ, सारंगनाथ और महामृत्युंजय, ओमकार तिलेश्वर, सब जगह जल चढ़ाते हैं। जल चढ़ा के प्रसाद भी बीच बीच में लोगों ने रखा है व्यवस्था, व्रत की व्यवस्था, तो उसको ग्रहण करते हैं। तो कोविड के भेड़ चुके बीते 2 सालों में भक्तों की उतनी भीड़ कभी नहीं दिखी जितनी पहली बार इस बार देखने को मिली। और ऊपर से देखे, कॉरिडोर के बन जाने से बाबा के भक्त सीधे गंगा द्वार से गंगा जल लेकर बाबा का जलाभिषेक कर रहे थे। और इस खास मौके पर बाबा की सिर्फ एक झलक पाने के लिए भक्तों को देखिए 12-12 घंटे लाइन में खड़ा होना पड़ा और अपनी बारी का देखिए लंबा इंतजार करना पड़ा, लेकिन उनके उत्साह में कोई कमी नहीं आई, बल्कि श्रावण मास के पहले सोमवार में पूरी काशी पीएम मोदी का धन्यवाद करते हुए भी दिखी। तो वाराणसी से शिवम गुप्ता की एक खास रिपोर्ट। दरअसल ये अति प्राचीन परंपरा जो काशी में चली आ रही है, इसके पीछे जो मकसद था, जो उद्देश्य था, वो उद्देश्य ये था कि काशीवासी खुश रहें और देश तरक्की करे। और इसके पीछे जो एक कथा जो है, एक कहानी जो एक घटना ऐसी घटी है जो आज तक हम लोग पूर्वजों द्वारा ये सुनते चले आ रहे हैं। किसी तरह सावन में जो है हम यादव वंशी जब बाबा विश्वनाथ का जल चढ़ाते थे इसके पूर्व, तो एक बार बहुत अकाल पड़ा, बहुत सूखा घोषित हुआ और काशी के विद्वान ब्राह्मणों ने कहा कि यादव समाज के लोग बड़ी संख्या में उपस्थित होकर और बाबा विश्वनाथ का जलाभिषेक करके अगर प्रार्थना करते हैं तो जरूर ही ओलावृष्टि होगी और जल वर्षा होगा। और तब से सारे के यादव बंधु एक साथ जो है समूह में
और भगवान शंकर के प्रति सामने अपनी श्रद्धा लेकर जिस तरह से हम लोगों ने जल चढ़ाकर विश्वनाथ से जब प्रार्थना किया है, उसके बाद जो मूसलाधार बारिश हुई है कि साक्षात ये प्रकट हो गया कि काशी में शिव समूह विराजमान है और सबकी सुनते हैं। तब से ये परंपरा आज तक चली आ रही है और हम लोग बड़े श्रद्धा विश्वास के साथ काशी वासियों के लिए, देश के खुशहाली के लिए, तरक्की के लिए हम बाबा विश्वनाथ से सावन के प्रथम सोमवार को जलाभिषेक कर ये प्रार्थना करते चले आ रहे हैं।